राजू श्रीवास्तव हंसाने की अपनी प्रतिभा के चलते आज करोड़ों दिलों को रुलाकर चले गए हैं, लेकिन दिवंगत आत्मा को आखिरी वक्त में सम्मानजनक तरीके से इस अलविदा करने का काम आगे बढ़ाने के लिए एम्स के डॉक्टरों ने उनकी वर्चुअल ऑप्टोपसी की है। एम्स में टेक्नोलॉजी ज्यादा पुरानी नहीं है, इससे दिवंगत आत्मा के शरीर को सम्मान तो मिला ही है, उनके परिजनों के दुख में भी बढ़ोतरी नहीं होने दी गई। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि वर्चुअल ऑप्टोपसी क्या है और ये फिजिकल पोस्टमार्टम से कैसे और किस तरह से अलग है। अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों का दिल जीतने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के पोस्टमार्टम के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया को वर्चुअल ऑप्टोपसी कहते हैं। एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम एक नई तकनीक से किया गया है, जिसे वर्चुअल ऑप्टोपसी कहते हैं। इसके लिए किसी चीर-फाड़ की जरूरत नहीं होती। पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसके बाद बॉडी को उनके परिवार को सौंप दिया गया। अब चलिए जानते हैं कि वर्चुअल ऑप्टोपसी किसे कहते हैं। वर्चुअल ऑप्टोपसी मूल रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौत के बाद शव परीक्षण के लिए शरीर में ज्यादा चीर-फाड़ की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। इसके लिए डेड बॉडी को पहले एक सिटी स्कैन मशीन में रखा जाता है। सिटी स्कैन में कुछ ही सेकंड में शव के करीब 25,000 तस्वीरें ली जाती हैं और फिर एक्सपर्ट उसका परीक्षण करते हैं। इसके माध्यम से एक्सपर्ट को पता चल जाता है कि शरीर के विभिन्न अंग किस स्थिति में हैं और मौत की वजह क्या है। यह ऑप्टोपसी स्कैनिंग और इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें सिटी स्कैन मशीन का इस्तेमाल करके विभिन्न ऊतकों और शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चुअल ऑप्टोपसी में मृत शरीर को किसी भी तरह से काटने या फाड़ने की जरूरत नहीं होती और इस तरह से शव को सम्मानजनक हालत में ही परिवार को सौंपा जा सकता है। जबकि फिजिकल ऑप्टोपसी में शव की काफी चीर-फाड़ करनी पड़ती है। पहले से शौक में डूबे परिवार वालों के लिए यह और भी ज्यादा असहनीय हो जाता है। यही नहीं, रिसर्च के उद्देश्य से भी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो भी वर्चुअल ऑप्टोपसी के माध्यम से पूरी कर ली जाती है। एम्स में वर्चुअल ऑप्टोपसी की व्यवस्था 20 मार्च 2021 से ही शुरू हुई थी। जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वर्चुअल ऑप्टोपसी में जो मकसद चंद मिनटों में पूरा हो जाता है, उसी में परंपरागत ऑप्टोपसी में 6 घंटे तक लग जाते हैं। इस तरह से नई तकनीक दिवंगत आत्मा के लिए काफी बेहतर है। शोक में डूबे परिजनों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि परंपरागत तरीके से महसूस किया जाता है। आपको बता दें, 58 साल के लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पिछले महीने जिम में कार्डियक अरेस्ट की वजह से बेहोश हो गए थे और फिर दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया था। खबरों के मुताबिक उनका बुधवार सुबह 10:20 पर निधन हो गया था। पिछले 10 अगस्त से वो एम्स में भर्ती थे। पहले दिन एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी और वो तब से वेंटिलेटर पर रखे गए थे। मशहूर राजू श्रीवास्तव ने मनोरंजन की दुनिया में 1980 के दशक में ही कदम रख दिया था, लेकिन उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने 2005 में द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। वो जितने दिन भी एम्स में कोमा में रहे, उनके चाहने वाले और उनके परिवार वालों को उनके अस्पताल से ठीक होने की उम्मीद कभी नहीं टूटी। कई बार बीच में लगा कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन बुधवार को सुबह ऐसी खबर आई जिसने करोड़ों दिलों को झकझोर कर रख दिया।